एक प्रसिद्ध साध्वी हुई हैं। जवानी में वे बहुत ही खूबसूरत थीं। एक बार चोर उन्हें उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर बेच दिया। अब उन्हें वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थीं। इस नए घर में पहली रात उनके पास एक आदमी लाया गया। उन्होंने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। वह बोली, आप जैसे इंसान को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। कृपया सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई सीमा न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर बैठ गया। कुछ समय बाद वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने की इच्छा आपके मन में है वह आपको नर्क की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला करें कि आप यह पाप करके नर्क की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, पवित्र देवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे से अंधी थीं। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी ऐसी जगह की ओर कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते, लेकिन पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी बदल जाती। कोठे की मालकिन को हैरानी हुई। उसकी मालकिन को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी खूबसूरत औरत होने के बावजूद जो भी ग्राहक उसके पास जाता वह दोबारा आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि आमतौर पर लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उनके इर्द गिर्द घूमते थे। इस रहस्य को जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को एक ऐसी जगह छिपाकर बैठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर की सभी बातें सुन और देख सके। उस रात जैसे ही एक नया ग्राहक अंदर गया, वह औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका इस घर में स्वागत है। लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देख रहा है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहां इस पाप से भरे घर में भी मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय करता है। वह हर इंसान को उसके कर्मों की सजा अवश्य देता है। जो लोग यहां आकर पाप करते हैं वे इसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें यह मनुष्य जन्म भजन कीर्तन करने के लिए मिला है, संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मिलन करने के लिए, न कि जान